हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे वो इंडिया का 70% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बनाती है। नाम है कंपनी का ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। पर बात करें अगर हम इसके रिटर्न्स की जो इन्वेस्टर्स को मिले हैं तो वो ऑलमोस्ट 0% है पिछले 10-15 साल के। हाँ, इसके बीच में आपको डिविडेंड जरूर मिले होंगे। अगर आप डिविडेंड से खुश है तो वेल गुड, बट हम यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन के लिए आते हैं। हम यहाँ पे एक बड़ा पैसा कमाने के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं, और वहां पे ऐसी कंपनीज जो कि मल्टीबैगर रिटर्न्स दे वो हमारा टारगेट होती है। पर यहाँ पर इतने साल रखने के बाद भी कुछ पैसा नहीं मिला। एक मोनोपोली, एक इतना बड़ा मार्केट शेयर होने के बाद भी ओएनजीसी ने कोई पैसा कमा के नहीं दिया है। चलिए पहले हम समझते हैं ओएनजीसी में ऐसे रीजंस क्या रहे कि ये हुआ। फिर हम चार्ट्स पे एनालिसिस करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है आगे, और वीडियो को फाइनली कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ओएनजीसी का सेल्स प्राइस जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है। देखिए, क्रूड का जो प्राइस होता है वो ग्लोबल फैक्टर से डिसाइड होता है। चलिए हम चार्ट पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि चार्ट क्या है ओएनजीसी के, क्या आगे हो सकता है। अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है ओएनजीसी का मंथली चार्ट। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एरिया की तो ये है 2008 2010। यहाँ पे प्राइस था ओएनजीसी 175 173। आज हम देखें 121 है। काफी लोग बोलेंगे कि अरे बीच में डिविडेंड में तो मिला, हो सकता है कुछ बोनस भी आया हो, स्प्लिट भी आया हो। ये जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पुराने प्राइसेस भी और नए, ये सब बोनस स्प्लिट एडजस्टेड है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो ये सब कॉर्पोरेट एक्शंस की बात कर रहे हैं। रिटर्न ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2010 से 9 से तो ये रिटर्न आपको मिलेगा 42% माइनस। 2014 में जाते हैं हम, वहां से देखते हैं तो ये रिटर्न आपको 50% तक माइनस मिलता है। अब जहां पे कोरोना वायरस क्रैश में ये स्टॉक 64 पे पहुंच गया था, अभी 121 रुपीज के आसपास है। क्या अभी ये सही समय है ओएनजीसी को लेने का? देखिए, कमोडिटी कंपनीज जैसे कि हो गई, मेटल हो गया आपका, और स्टील की दूसरी कंपनीज हो गई, और साथ में आपकी कुछ कुछ केमिकल कमोडिटी कंपनीज हो गई। ये सब कंपनीज कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें फंडामेंटल प्रॉब्लम होता है। वो ये कि इनका जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्रूड डिटरमाइंड होता है, और ओएनजीसी तो खुद ही क्रूड बना रही है। तो क्रूड प्लस क्रूड जिसमें मेजॉरिटी इनपुट कॉस्ट है जिन जिन कंपनीज में, उन सब के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि एक प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती है। आपका ऐसा सोचना कि ओएनजीसी यहाँ से मल्टीबैगर दे देगी क्योंकि 70% तक का मार्केट शेयर रखती है, आप बोल सकते हैं डिओपोली मोनोपोली की तरह है, तो वो तभी ऐसा होगा जब आपका क्रूड है ना $100 का $200 हो जाएगा। आपको क्या लगता है क्रूड 100 से $200 होगा? अगर ऐसा नहीं लगता है तो यहाँ पे री रेटिंग के कुछ भी चांसेस नहीं है कि एक बड़ी री रेटिंग आएगी और स्टॉक जो है वो यहाँ से मल्टीबैगर बन जाएगा। तो आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ इस कंपनी से सही होना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कभी भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही कमोडिटी नेचर की चीजें हैं जहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती है। तो जहाँ प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती है वहां वैल्यूएशन हमेशा सस्ते ही दिखेंगे। जैसे कि अगर हम इस स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करें अगर, तो आप ओएनजीसी के बारे में अगर देखेंगे, मार्केट कैप 152,000 करोड़ है, और पी रेशियो देखेंगे तो आप सिर्फ 3.25 के मल्टीपल पे मिलेगा। काफी लोग सोचते हैं यार कितना सस्ता है, 70% इंडिया का मार्केट शेयर सिर्फ 3 के पी मल्टीपल पे, और क्या चाहिए? नहीं, और चीजें चाहिए होती है। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है रेवेन्यूज में। तभी तो कोई बड़ा आदमी या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ऐसी कंपनी में पैसा लगाएगा। जब कंपनी को ही नहीं पता, जब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है 2 महीने बाद क्रूड ऑयल में, तो किस बात का वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगा? अब अगर हम इसकी ग्रोथ रेट की बात करें, कंपनी किस तरीके से ग्रो हो रही है, तो वो आप देखिए। सेल्स ग्रोथ आपको मिल जाएगा 10 साल में 14%, प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखेगा, माइनर है 6% का। बट इस 14% कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ के बाद भी आपको स्टॉक प्राइस दिखेगा कि 10 साल में -4% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है, यानी कि -4% गिरता ही जाता है। तो ये भी जब देखिए कि सेल्स ग्रोथ होने के बाद भी कोई इसी चीज को भाव नहीं दे रहा है। अगर कोई भाव नहीं दे रहा है तो आपको भी भाव नहीं देना है। आपको यहाँ पे आके वैल्यू पिकिंग नहीं करनी है कि यार ये तो इतना कम वैल्यूएशन है, कोई देख ही नहीं रहा है इन कंपनीज को। और फ्यूचर को समझिए कि फ्यूचर जो है वो जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ, इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ। तो जो यूज केसेस है अभी से कम होने दिख रहे हैं, और फ्यूचर में जाके कहाँ कहाँ कम होंगे ऐसे यूज केसेस, वो आज बताना तो और भी मुश्किल है। बट होगा, कुछ ना कुछ और इनोवेशंस आएंगे जहां पे हम इस चीज से दूर होते जाएंगे। ये जो एक लेवल है 200 210 का लेवल, ये हाई रेजिस्टेंस जोन है। ओके, एंड इसके आसपास से स्टॉक जो है वो हमेशा रिटर्न हो जाता है, जैसे कि यहाँ से
यहाँ से भी हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला था। और यहाँ पे उसके पास तो नहीं है यहाँ, बट आपको इस कैंडल से समझ में आता है कि यार कितना बड़ा ओवरऑल सप्लाई जो है पर्टिकुलरली 200 लेवल्स के आसपास है। तो अब क्या इस स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको हमेशा ये सोचना है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है आपके पैसों की, क्योंकि पैसा होता है लिमिटेड। तो यही फंड अगर आप कोई सही जगह यूज करेंगे, जहां पे अभी काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, जैसे कि ऑटो स्टॉक्स हो गए, कैपिटल गुड सेक्टर हो गया, तो वहां पे आपको ये लॉस इजीली कवर हो सकता है। साथ ही में 16th ऑफ जुलाई को एक एक्सक्लूसिव वेबिनार है ऑन द टॉपिक हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर, क्योंकि लास्ट वेबिनार में काफी लोगों का मिस हो गया था, तो काफी रिक्वेस्ट थी कि सर वेबिनार वापस से रखिए। तो ये वेबिनार 16th को वापस से है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और आपको वहां पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे वेबिनार रिलेटेड। सो मिलता हूं आपसे वेबिनार में। बनते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर। सी यू गाइस।